ए क्यों? सर हम्म। हाँ। सर आपकी आवाज कम हो गई। सर मैं ये बोल रही थी कि जो हम लोग का CH2 में से जो Cl निकलेगा उससे एक बेंजीन रिंग अटैच्ड है, पर इसमें से जो Cl निकलेगा उससे दो बेंजीन रिंग अटैच्ड है, तो ये ज्यादा रेजोनेंस में है ना। कौन, एक वाला कि दो वाला? बी वाला। अच्छा, तो तुमने ए आंसर तो बोला था, बी ज्यादा बोला था? हिंडर्ड हुआ। अच्छा, तो ज़्यादा। अरे ज्यादा हिंडर्ड होगा ना। अच्छा, तो मतलब इनका अगर KOH से रिएक्शन होगा तो आपके हिसाब से SN2 से होगा, ऐसा? देखो बच्चों, सोचने का गाइडलाइन मैं बता देता हूँ बेटा। सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। OH माइनस आयन आएगा, ठीक है। Cl को हटा देगा, ठीक है। दोनों से Cl हट सकते हैं, दोनों में OH लग सकता है। सवाल ये नहीं है कि प्रोडक्ट क्या बनना है, सवाल ये है कि ए और बी में से नहीं कौन। सर, S1 से होगा, वो एक्वस है, बस पोलर बेटा, अब रहने सेपरेटेड तो, है। हो गया अब काम खत्म। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, KOH एक्वस आके न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा OH माइनस, जो कि Cl को हटाएगा और दोनों में OH लग जाएगा। एल्कोहल दोनों बना लेंगे Cl को हटा के। सवाल ये है कि ए और बी में ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा फास्ट रिएक्शन कौन करेगा? तो सर सबसे पहली बात, ये सब्स्टिट्यूशन SN1 से होगा कि SN2 से? तो सच्चाई ये है बेटा कि क्योंकि रिएजेंट KOH एक्वस है, ये बहुत चीख चीख के आपको बता रहा है सॉल्वेंट पोलर है, और पोलर सॉल्वेंट हमें पता है बेटा आयंस बनाता है, मतलब आयंस को बनवाने में फेवर भी करेगा। ऐसा कौन सा मैकेनिज्म जिसमें प्रॉपर प्लस माइनस आयन बनते हैं? सर कार्बोकेटायन और X माइनस बनता है ड्यूरिंग SN1, और SN1 को फर्क नहीं पड़ता स्टेरिक हिंड्रेंस कैसा, वो SN2 को पड़ता है। SN1 होगा, ये KOH एक्वस चीख चीख के कह रहा है। तो अगर SN1 से ही होना है सर, तो जो कार्बोकेटायन ज़्यादा अच्छा बनाएगा वो फास्ट रिएक्शन करेगा। ये कार्बोकेटायन बेंजाइलिक ज़रूर बना रहे हैं, लेकिन 1 डिग्री बेंजाइलिक, इसको क्या बोलेंगे बच्चों? 1 डिग्री बेंजाइलिक। क्यों? क्योंकि जो कार्बन बेंजीन से जुड़ा है वो 1 डिग्री का है, और यहां सर दो बेंजीन उस कार्बोकेटाइन को डबल रेजोनेंस लगा के डबल स्टेबलाइज करेंगे, तो इसे कहूंगा 2 डिग्री बेंजाइलिक। बात खत्म हो गई बच्चों। क्योंकि 2 डिग्री बेंजाइलिक ज़्यादा अच्छा कार्बोकेटाइन बनाएगा, तो इंग्लिश में आप लोग लिख लीजिए, पहले सीधा ये लिख दो कि भैया B इज ग्रेटर देन A, और आंसर के तरफ में लिख लो सिंस KOH एक्वस therefore SN1 is favored। लिख देना ड्यू टू पोलर सॉल्वेंट, मतलब अपनी समझ के हिसाब से लिख लीजिए, आपको शायद समझ में आ रहा हो, नहीं तो पूछ सकते हो। एलिमिनेशन रिएक्शन में यहाँ पे क्या है, इसने देखो दिखाया है, दो C बॉन्ड C है, एक से हेलोजन जुड़ा है। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसको हम जनरल पोजिशनिंग कहते हैं अल्फा कार्बन। क्यों? अरे सर फंक्शनल ग्रुप, मान लिया हेलोजन को प्रीफिक्स गिना जाता है, एज अ ब्रांच IUPAC में कंसिडर किया जाता है, लेकिन है तो फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? एक ऐसा एलिमेंट जो कार्बन की प्रॉपर्टी को अपने हिसाब से डिसाइड करे। हाँ, तो ये भी अब अल्काइल हैलाइड ना कहलाता है, कार्बन की प्रॉपर्टी अब हेलोजन ना डिसाइड करेगा। ठीक है, तो हेलोजन जिस कार्बन जुड़ा है वो अल्फा कार्बन, उसके बाजू वाला कार्बन बीटा कार्बन। ये एक्चुअली बीटा लिखा है इसने थोड़ा गंदे तरीके से, और बाकी जो है वो फ्री वैलेंसी कुछ भी रहे, बस बीटा कार्बन में एक हाइड्रोजन उसने लगा दिया। और किया क्या है, उसने कोशिश की है कि हेलोजन जिस जो कार्बन का जिस तरफ से निकाल रहा है हाइड्रोजन, जो बाजू वाले कार्बन बीटा कार्बन का हाइड्रोजन, वो ऑपोजिट वाला निकाला है। क्यों, मैं जानकारी दूंगा, पर खैर, एक का X और दूसरे का बीटा कार्बन का H हटाओगे तो बेटा ये H हट गया, X हट गया, अब कार्बन की टेट्रावैलेंसी कैसे पूरी होगी? डबल बॉन्ड बना दो, बन गया अल्कीन। अब ये काम कराने योग्य कौन व्यक्ति है? वो रिएजेंट इसने लिखा हुआ है। कई लोग कहते हैं एल्कोहलिक KOH AlC KOH, और एल्कोहल लिख देते हैं कई लोग शराब C2H5OH/KOH। और अगर आपको पता हो C2H5OH एक एसिड भी है, KOH के आगे तो है ही एसिड, KOH एक बेस है, तो ये देगा OH माइनस, ये देगा H+। तो पानी के साथ सॉल्ट क्या बनेगा बच्चों? C2H5O माइनस और K+। तो कई बार ये सॉल्ट भी लिखता है, मतलब ये लिखे ये लिखे ये लिखे, बात बात बराबर है। हो क्या जाएगा? अल्कीन बन जाएगा। इतनी कहानी लिखो, लिखो तो हाँ बोलो। और कुछ नहीं लिखना बेटा, वो सब उस बच्चे की सोच है, वो मैं बाद में बताऊंगा। यहाँ पे क्लास ऑफ प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, मतलब क्लास ऑफ रिएक्टेंट?
क्लास ऑफ प्रोडक्ट, एल्कीन। चलो लिखो तो, हाँ बोलो। यस। एक मिनट रुक गया बेटा। पहले रिएक्शन करा रहा हूं मैं, एक्वस मतलब KOH AQ लिखा है, दूसरा है KOH एल्कोहलिक ALC। ये शायद मैं आपको एक कंपैरिजन करा रहा हूं कि कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं चाहता हूं आप ना हो। सर एक्वस KOH होगा ना, तो KOH एक्वस सर हमने SN सब्सटीट्यूशन वाले केस पढ़ा था, तो BR हटेगा और OH लगेगा, बस सर इसमें SN रिएक्शन होगा। हेलो, हाँ यहाँ पे SN1 मत लिखो, सिर्फ SN लिखो, क्योंकि 1 हो 2 हो ऐसी तैसी करा, सच्चाई है 2 भी हो सकता है, एक्वस है तो 1 भी हो सकता है। कई बार होता है बेटा कि SN1 SN2 ये पहचानना बड़ा कठिन होता है, तो इसे मैंने SN कह रहा हूँ यहाँ पे, है ना। अच्छा, अब वही एल्कोहलिक के होचे तो ऊपर जानकारी है सर, ये हो गया अल्फा कार्बन, बाजू वाला बीटा, बीटा का H, इसका X मतलब Br, तो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्या बन जाएगा अल्कीन। तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगा बच्चों, थोड़ा सा कटा हुआ पूरा लिखेगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। एलिमिनेशन। ठीक है, लिखो तो, हाँ बोलो। सर तो कोई ट्रिक नहीं है ऐसे, वन स्टेप प्रोसेस। बिल्कुल सही। तो जैसे SN रिएक्शंस में था SN1 SN2 था, वैसे एलिमिनेशन में भी है E1 E2 होते, जैसे वहां पे भी और प्रकार से होते हैं, मेंस तक इतना पर्याप्त है, वैसे यहाँ पे भी ये कहानी। अब जो E2 की कहानी है बेटा, E2 SN2 की तरह 1 स्टेप प्रोसेस होता है, जैसे बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। और रोमन नंबर 2, आइए ये 1 स्टेप प्रोसेस के बारे में जानकारी हासिल कर लो। जैसे वहां पे न्यूक्लियोफाइल एक ही स्टेप में अटैक करता था और अपना काम कर लेता था, यहां पे बेस आएगा। एलिमिनेशन बेटा तभी हो पाता है जब एक बेस आए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बेस एंड अ न्यूक्लियोफाइल? सर सच्चाई है दोनों होते सेम है, बस एक सूक्ष्म डिफरेंस ये है कि बेस इलेक्ट्रॉन देता है हाइड्रोजन को और न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन्स देता है कार्बन को। हेलो हेलो, इन जनरल एक अच्छा बेस एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, लेकिन कई बार बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी एंटी पैरेलल भी होती है। शायद उसका एक केस आपको पता भी है कि जब देनदार यानी कि डोनर साइट एक ही ग्रुप को बिलोंग कर रहा हो तो बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी एंटी पैरेलल होती है। हेलो हेलो, ठीक है। तो ये बेस आएगा, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा। अगर हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा तो B माइनस ने हाइड्रोजन को H प्लस के फॉर्म में निकला, तो ये B माइनस H प्लस BH बन के निकल आया। खुद गौर करो बेटा, ये बीटा कार्बन के हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन ही अल्फा कार्बन को मिलेगा। देखो ऐसे दिखा भी रहा है, अल्फा कार्बन को मिला। और जैसे अल्फा कार्बन में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो हेलोजन तो ऐसे ही कार्बन के प्राण खाए कि इलेक्ट्रॉन दे इलेक्ट्रॉन दे इलेक्ट्रॉन दे, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कहेगा ले जा भग, तो निकल जाएगा X इन फॉर्म ऑफ X माइनस। तो X अभी भी लीविंग ग्रुप की तरह X माइनस की तरह निकल रहा है और ये बन गया अल्कीन। इसे बीटा एलिमिनेशन क्यों कहते हैं? अबे क्योंकि बीटा कार्बन का हाइड्रोजन दाएं से एक स्टेप में निकाल दो, इसलिए बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। हेलो, बोलना पड़ेगा। कुछ और जानकारी हासिल कर लीजिए, बोर्ड्स के हिसाब से भी जरूरी है। ROR आप मत लिखिएगा, आप लिखिएगा रेट ऑफ रिएक्शन। लिखा था SN2 में। रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों किस पे डिपेंड करता है? सर जितना ज़्यादा रिएक्टेंट लोगे, याद करो, जितना ज़्यादा मिस्त्री, जितना ज़्यादा ईंटा, जितना ज़्यादा सीमेंट, जितना ज़्यादा बालू, जितनी ज़्यादा लेबर, उतना ज़्यादा दीवार बनेगी। हेलो, तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? रॉ मटेरियल कितना ज़्यादा है, यानी कि रिएक्टेंट्स कितने ज़्यादा है। अब सर रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन की पावर क्या होगी? बेटा ये एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, ये एक्सपेरिमेंट, हालांकि आपको दिख रहा है शायद स्टोइशियोमेट्रिकली ऊपर 1:1 है, लेकिन बेटा एक किस्मत मात्र की बात है। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ RX की पावर 1, कंसंट्रेशन ऑफ बेस की पावर 1। पावर 1 है तो दोनों पावर को जोड़ दूंगा तो आ जाएगा ऑर्डर 2, लेकिन ये ऑर्डर 2 कैसे आया है? एक्सपेरिमेंटली। किस्मत मात्र की बात है कि स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी 1:1 दिख रहे हैं आपको, और यहां पे कंसंट्रेशन का पावर भी 1 है। ये किस्मत मात्र की बात है। अरे क्यों सर, SN2 में भी सेम था, SN1 में भी सेम था, E2 में भी सेम था, E1 में भी सेम आएगा, देख लेना आएगा। अरे लेकिन फिर भी आएगा, बता दे रहा हूँ ना, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ तो बताऊंगा, ये E1CB वो एलिमिनेशन, हालांकि E1CB मैकेनिज्म जे बोर्ड के लिए तो जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ E1CB बताऊंगा और उसमें फ़र्क दिख भी जाएगा आपको।
और इवन सी भी इसलिए बताऊंगा क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स नाम का एक चैप्टर है, वो क्लास 12 का ही, और वो नहीं समझ में आती वो चैप्टर अगर ये मैं चर्चा ना करूँ, इसलिए भी बताऊंगा। तो हाँ, बोर्ड में मदद मिलेगी इवन सी भी की। चलो पूछा ना जाएगा लेकिन चीज़ें समझने में तो मदद मिलेगी। चलो आगे बढ़ जाओ। रोमन नंबर 4 लिखेंगे बच्चों, मॉलिकुलैरिटी। मॉलिकुलैरिटी वही है थियोरेटिकल कंसेप्ट जो आपने थियोरेटिकली मैकेनिज्म लिखा है, उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में? अरे सर एक ही स्टेप है, तो कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं? 2, तो मॉलिकुलैरिटी 2 है। मॉलिकुलैरिटी ब्रैकेट में क्या लिखोगे? थियोरेटिकल कंसेप्ट। रोमन नंबर 5 मैं बोल दे रहा हूं, आप लिखते रहिएगा। सिटजेफ रूल, इंग्लिश लिखेगा हाइड्रोजन एटम ऑफ दैट बीटा कार्बन इज रिमूव्ड विच हैव हाँ ठीक है, विच हैव लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। चलो लिखो तो हाँ बोलो। देखो बेटा, यहाँ पे सवाल नहीं है, मैं आपके लिए कर दे रहा हूँ। देखो बच्चों, सिटजेफ रूल की आवश्यकता क्या है, आप थोड़ा सा सामने देखिए। अभी लिखना नहीं है, अभी केवल थोड़ा सा पेन रख के मेरी बात सुन लो। बेटा आपके आगे ना एक मैं रिएक्टेंट दे रहा हूँ, रिएक्टेंट पे गौर कीजिएगा। ये सी मान लीजिए ये है आपका रिएक्टेंट। अब मुझे बताओ, सबसे पहले तो इसका IUPAC नाम, चलो बच्चों जहां आपने नोट डाला उसी के नीचे एग्जाम्पल करके लिख दो और मुझे इसका IUPAC नाम बताओ। कौन बताएगा? कोई बता सकता है? मिथाइल 3-ब्रोमो पेंटेन। बिल्कुल ठीक है बेटा। 3-ब्रोमो 2-methyl pentane। नाम लिख भी लो बच्चों, 3-ब्रोमो 2-methyl पेंटेन। बच्चों इसका रिएक्शन कराना है आपको QH अल्कोहलिक के साथ। इसमें 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे बच्चों, एक प्रोडक्ट है A, एक प्रोडक्ट है B। A मेजर प्रोडक्ट है, मुझे इसका IUPAC नाम चाहिए। B माइनर प्रोडक्ट है, इसका IUPAC नाम चाहिए। कौन मेजर कौन माइनर और 2 कौन कौन है और क्यों है, ये मुझे समझाना है। पहले ऐसे फोटो बना लो। इस कार्बन का हेलोजन हटाया, हेलोजन तो इस अल्फा का हटेगा। अगर येलो वाले का बीटा हटाया तो अल्कीन ये बनेगा, ब्लू वाले का बीटा कार्बन का हाइड्रोजन हटाया तो अल्कीन ये बनेगा। अल्कीन की स्टेबिलिटी देखी जाती है उसके sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़े हुए बाजू वाले कार्बन पे हाइड्रोजन कितने हैं, क्योंकि वो हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स प्रदान कर रहे होंगे, जैसे अल्कीन को बनने में मजा आएगा। क्यों? अरे सर इलेक्ट्रॉन्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड सिस्टम में इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन सप्लाई मिल रही है, खुश है सर, खुश है, मतलब स्टेबल बन जाए, खुशी खुशी। दिस इज स्टेबलाइज्ड बाय 4 हाइपर कॉन्जुगेटिंग हाइड्रोजन, हरे रंग से मैंने दिमाग किए हुए हैं। दिस इज स्टेबलाइज्ड बाय 8 हाइपर कॉन्जुगेटिंग हाइड्रोजन, हेंस दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट एंड दिस विल बी योर माइनर प्रोडक्ट। मुझे मेजर प्रोडक्ट का IUPAC बताएंगे? बिल्कुल सही। और माइनर का बताएंगे? क्या? 4-methyl pent-2-ene, बिल्कुल सही है बेटा। आप वो सवाल को थोड़ा सा तो